ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। तो अपनी तपस्या में लीन है। दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ कुंभ मेला में नहाने के लिए जाती है, लेकिन जब वहां पर गंगा नदी से स्नान करके वो बाहर निकलती है तो वो महिला अपने पति से बिछड़ जाती है। अब वो महिला अपने पति को इधर उधर तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसको कहीं भी नहीं नजर आता है। तो दोस्तों, वो महिला बहुत समझदारी से काम लेती है, कुछ पुलिस वालों के पास जाती है और उनसे बात करती है और फिर माइक में अपने पति का नाम अनाउंस भी करवाती है और वो 2 घंटे तक इंतज़ार करती है वहीं पर बैठकर। उसके बावजूद भी उसका पति उसको नहीं मिलता है। तब दोस्तों, वो महिला पुलिस वालों के पास फिर जाती है। तो पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि आप लगातार माइक में अनाउंस करवाते रहिए और जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक आप वहीं पर बैठकर उनका इंतज़ार करिए, हिलिएगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति वहां पर आए और आप वहां से गायब हो जाए। अब दोस्तों, वो महिला परेशान होकर थक हार कर वहाँ पर जाती है फिर से और अनाउंस कराती है, वहीं पर जाकर बैठ जाती है और हर घंटे में 2-3 बार अपने पति का नाम अनाउंस करवाती है। और इस तरीके से जब शाम हो जाती है लेकिन उसका पति उसको अभी तक मिलता ही नहीं है, जिस वजह से वो महिला बहुत तेज़ रोने लगती है, बिलखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और दोस्तों, उस महिला का नाम उर्मिला होता है और उसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है और उसके पति का नाम सौरभ होता है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। ये दोनों पति पत्नी बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और बड़े शौक से कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आए थे, बड़ी श्रद्धा से आए थे। लेकिन दोस्तों, जब शाम होती है और जब उस महिला को उसका पति नहीं मिल पाता है तो दोस्तों, वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसके पास ना तो रुपया पैसा थे और ना तो उसका मोबाइल था, ना ही तो कपड़े थे। क्योंकि दोस्तों, उसका सारा पैसा और मोबाइल जो भी था, कपड़ा वगैरह जो भी था, वो सब कुछ उसके पति के पास था। उसके पति ने अपने पास रखा था और जब वो महिला नहाने के लिए जा रही थी तो सौरभ ने उससे बोला कि पहले तुम जाकर नहा कर आओ और मैं सारे सामान का देख रेख करता हूं और जब तुम नहाकर आओगी उसके बाद मैं नहाने जाऊंगा तो तुम इस सारे सामान का देख रेख करना। लेकिन दोस्तों, इसी चक्कर में वो महिला गुम हो जाती है और उसके पति को पता भी नहीं चलता है। अब दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि नहाने में अक्सर यही होता है कि जहां पर 1-1 लाख 1.5 लाख लोग नहाने जाएंगे, इतने सारे लोग नहाएंगे, तो उसमें पता नहीं चलता है। अगर हम यहाँ पर सामान रख के और 50 मीटर 100 मीटर अंदर जा रहे हैं नहाने, तो नहा के जब इंसान निकलता है ना तो रास्ता भटक जाता है कि हमको इस रास्ते से जाना है या फिर उस रास्ते में जाना है। किसी को पता ही नहीं लगता है कि हमारे घर वाले किधर खड़े हैं। और दोस्तों, यही उस महिला के साथ हो जाता है। लेकिन जब शाम के 7 बजते हैं तो उस महिला को बहुत ठंड लगने लगती है, क्योंकि दोस्तों, भीगे हुए कपड़े में वो नहा कर निकली थी, तभी से उसका पति उससे लापता हो गया था, उसको मिल नहीं रहा था और वो अपने पति को बहुत ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल रहा था। वो महिला भीगे हुए कपड़े में बैठकर वहाँ पर इंतज़ार करती है, लेकिन जब शाम के 7 बजे हैं तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो वो महिला एक साधु महात्मा के तंबू में जाकर बैठ जाती है और दोस्तों, वहाँ पर आग जल रही थी तो ठंडी उसको लगी ही थी, तो वो वहीं पर बैठकर आग सेकने लगती है। तभी दोस्तों, वहाँ जो साधु बाबा बैठे हुए थे उस महिला से पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो। तब वो महिला अपनी पूरी कहानी उस साधु बाबा को बता देती है कि इस तरीके से हमारे पति गुम हो गए हैं। तो वो साधु बाबा उससे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके पति बस आ ही रहे होंगे, रास्ते में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट के अंदर आपके पति आपको मिल जाएंगे, आपके पति से आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब दोस्तों, जब वो महिला उस साधु की इस बात को सुनती है तो उसके ऊपर विश्वास कर लेती है। तभी दोस्तों, थोड़ी देर बाद वो साधु बाबा उससे बातचीत करते करते
कह देता है कि अभी तक आपको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना। अब दोस्तों वो जो महिला थी जब उस बाबा की ये बात कहते हुए सुनती है तो एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि बाबा ये बात आपको कैसे पता है, आप सही कह रहे हैं, मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। डॉक्टर हमको बोले थे कि मैं अब जीवन में कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ, मेरे ही अंदर कुछ कमी है। तब दोस्तों वो साधु बाबा उस महिला से कहता है कि मेरे पास इसका उपाय है, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अब दोस्तों जब ये बात वो महिला सुनती है जो कम पढ़ी लिखी थी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो कुछ ही देर के लिए वो भूल जाती है कि वो कुंभ मेले में आई है और उसका पति इस मेले में खो गया है। अब दोस्तों वो महिला हाथ जोड़कर उस साधु बाबा के पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है कि बाबा मैं बच्चे के लिए बहुत तड़प चुकी हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। हमारे गांव के एक साधु बाबा बोले थे कि कुंभ मेला लगा है, जाकर स्नान कर लो, शायद तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इसीलिए मैं अपने पति को लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आपसे मुलाकात हो जाएगी ये तो मुझे पता ही नहीं था, और आप मेरे बारे में इस तरीके से सब कुछ अचानक से जान जाएंगे ये भी मैं कभी नहीं सोची थी। दोस्तों वो महिला हाथ जोड़कर उस साधु बाबा से कहने लगती है कि बाबा बताइए मुझे बच्चा पैदा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब दोस्तों वो साधु बाबा जो होता है उसे एक सेब खाने के लिए देता है और उससे कहता है कि ये सेब खा लो और यहीं पर लेट जाओ तुम कुछ देर के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों वो महिला जो थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा जानकार भी नहीं थी, दरभंगा के एक गांव की रहने वाली थी। तो वो महिला उस साधु बाबा की बात को मान लेती है और जो सेब देते हैं उसको खा लेती है, और जैसे ही वो सेब खाती है तो बेहोशी की हालत में उन्हीं के तंबू में सो जाती है। अब जब वो महिला सो जाती है तो साधु बाबा ना अपने तंबू का दरवाज़ा जो तिरपाल होता है ना उसको बंद करते हैं और फिर उस महिला के साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकतें कर लेते हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद जब उस महिला को 5 घंटे के बाद थोड़ा सा होश आता है तो दोस्तों वो साधु बाबा फिर से उसको एक सेब खिलाते हैं, तो वो महिला फिर से नशे की हालत में चूर हो जाती है और उन्हीं के तंबू में पड़ी रहती है, वहीं पर सो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो साधु बाबा थे वो पिछले 3 दिनों से उस महिला को अपने तंबू में रखा हुआ था, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था और उस महिला को एक पल के लिए ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो बाबा उसकी मदद नहीं कर रहा है। वो बाबा फल खिलाकर उसको बच्चा पैदा नहीं करवाएगा, बल्कि फल खिलाकर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक भगवान की कृपा देखिए कि वो साधु बाबा किसी काम की वजह से अपने तंबू से बाहर निकलकर चला जाता है। तभी अचानक एक रिपोर्टर की नज़र उस महिला पर पड़ती है और जब वो रिपोर्टर उस महिला को उस बाबा के तंबू में सोई हुई देखता है तो उसको शंका हो जाती है कि हो ना हो ये महिला ये बाबा के तंबू में क्यों सोई हुई है। अब वो रिपोर्टर उस महिला के पास जाता है और जब उसको उठाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो महिला पूरी तरीके से नशे की हालत में चूर है, उसको होश ही नहीं है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर 3-4 पुलिस वालों को तुरंत वहाँ पर बुलाता है और सारा मामला समझ जाता है, और पुलिस वाले जब उस महिला को उठाने की कोशिश करते हैं तो महिला उठती है और जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, किसके साथ यहाँ पर सोई हुई हैं, तो दोस्तों वो महिला बताती है कि हमारे साथ यहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी। तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो बाबा कहाँ चले गए हैं जिनके साथ आप यहाँ पर बैठकर रुकी थी, पूजा पाठ कर रही थी। तब वो महिला बताती है कि अभी तो यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए थे, सोए हुए थे, अभी वो बाहर चले गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो महिला इतनी भी होश में नहीं थी कि वो बाबा उसके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है, या फिर कितने दिनों से वो बाबा के तंबू में सोई हुई है, उसको इस बात की भी भनक नहीं थी। दोस्तों पुलिस वाले उस महिला को वहाँ से उठाते हैं और जब अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तभी महिला पुलिस वालों के साथ जाने से मना कर देती है और वो कहती है कि नहीं, जब तक बाबा जी यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तब तक मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ।
अब दोस्तों पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सब कुछ समझ चुके थे कि इस महिला के साथ गलत किया जा रहा है। नशे की दवाई देकर, नशा पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अब दोस्तों वहां पर इतना ज़्यादा हंगामा हो जाता है कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दोस्तों अचानक से वो साधु बाबा जो किसी काम से बाहर गए हुए थे वो तंबू की तरफ आते हैं। तो वो महिला उनको देख लेती है और देखकर पहचान लेती है और फिर पुलिस वालों से कहती है कि लो देख लो, साधु बाबा आ रहे हैं, इन्हीं से बात कर लो, हमसे क्या पूछ रहे हो, इन्हीं से पूछ लो जो पूछना है आपको। अब दोस्तों जब वो साधु बाबा पुलिस वालों को अपने तंबू में देखते हैं और इतने सारे लोगों को देखते हैं तो वो बाबा एकदम से चौंक जाते हैं और वहाँ से साइड हटकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। जब पुलिस वालों की नज़र उन साधु बाबा पर पड़ जाती है तो वो दौड़ाकर उनको पकड़ लेते हैं और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो दोस्तों कुछ ऐसी घटना के बारे में जानकारी मिलती है, खुलासा होता है जिसके बारे में आप लोग सोचना तो दूर, मतलब आप लोग ये मान ही नहीं सकते हैं कि वो बाबा ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों पुलिस वाले जब उस बाबा से पूछताछ करते हैं तो वहाँ पर खुलासा ये होता है कि जो साधु बाबा थे वो जयपुर के रहने वाले थे और वो कोई साधु बाबा नहीं थे बल्कि वो एक मुस्लिम थे। और दोस्तों साधु बाबा का भेष बनाकर पैसा कमाने के लिए कुंभ मेले में आए हुए थे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जैसे ही कुंभ मेला स्टार्ट हुआ तो लोग पैसा कमाने का तरह तरह का धंधा बना लिए हैं। कोई चाय बेच रहा है, कोई टीका लगा रहा है, टीका लगाने के पैसे कमा रहा है। अब ये लोगों की धारणा बन गई है कि 2-3 महीने तक कुंभ चलेगा और इसमें इतना पैसा कमा लिया जाएगा कि 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इनकी मानसिकता बन चुकी है कि इतना तो हम लोग मेले में कमा ही लेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब दोस्तों यही वजह है कि आम इंसान भी जो साधु महात्मा नहीं है वो अपने घर से निकलता है, साधु का कपड़ा खरीदता है जो 300, 400, 500 रुपये मिल जाया करता है, आराम से खरीद कर पहन लेगा, पहनने के बाद टीका लगा लेगा और एक चंदन ले लेगा और लेकर मेले में घूम घूम के टीका सबको लगाता रहेगा, 10 रुपये कमाता रहेगा। अगर वो रोज का 5,000, 6,000 रुपये कमा रहा है तो सोचिए कितना वो कमाएगा। दोस्तों इसी मानसिकता की वजह से बहुत सारे लोग कुंभ मेला के अंदर आए हैं और अपना भेष बदलकर इस तरीके का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों जब इस तरीके से जब पूरे मामले का वहां पर खुलासा हो जाता है तो पुलिस वाले और वहां की जनता सब लोग को पता चलता है कि वो एक मुसलमान है और साधु बाबा का भेष बनाया है। तो आसपास तंबू में जितने भी ओरिजिनल साधु बाबा लोग बैठे हुए थे उनके पास वो क्या बोलते हैं, वो जो नागा बाबा लोग हड्डी वगैरह कुछ लेके चलते हैं, उसी से उनकी खूब पिटाई करते हैं और उसका पूरा कपड़ा उतरवाया जाता है, उसको नंगा किया जाता है, उसको फिर पुलिस वाले उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी ये देखना बाकी है कि पुलिस उस ढोंगी बाबा के साथ क्या कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि दोस्तों उसको साधु बाबा भी कहना सही नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि जो साधु है ही नहीं उसको साधु का दर्जा देना बहुत गलत बात है। क्योंकि दोस्तों वो तो एक मुसलमान था और साधु का भेष बनाकर कुंभ मेले में पैसा कमाने के लिए आया था, पैसा झटकने के लिए आया था। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कुंभ मेले में 70% लोग अच्छे होते हैं, 30% लोग बुरे होते हैं। क्योंकि जो लोग साधु महात्मा के भेष में आते हैं ना, ज़्यादातर लोग लूटपाट करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। और दोस्तों जो साधु महात्मा लोग अच्छे होते हैं ना, वो महिलाओं से कुछ दूरी बनाकर रखते हैं, इनफैक्ट महिलाओं से बातचीत तक नहीं करते हैं। और दोस्तों परसों की न्यूज़ है, एक 10 साल की बच्ची को एक अघोरी बाबा था बैठाकर अपने साथ रखा था कई हफ्ते से और कह रहा था कि ये बच्ची मेरे पास रहेगी ज़िंदगी भर, इसके माता पिता इसको हमको दान करके चले गए हैं। लेकिन जब उस बच्ची से पूछताछ किया जाता है और उस बाबा का जब खुलासा किया जाता है तो पता चलता है कि वो बाबा नशीली पदार्थ खिलाकर उस बच्ची को अपने साथ रखा था और वो बच्ची इतने नशे में थी कि सब कुछ सही सही बता भी नहीं पा रही थी। हालांकि जब 4-5 रिपोर्टर लगातार उससे बातचीत करने लगते हैं तो वो बच्ची अपना बयान बदलने लगती है, क्योंकि वो बच्ची खुद होश में नहीं थी तो सही सही बयान कैसे दे पाएगी। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग जाते हैं कुंभ मेला में तो अच्छे से अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और महाकुंभ मेले का
गंगा स्नान का अपने परिवार के साथ पूरा आनंद लीजिएगा। बस थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे उस महिला के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे उस ढोंगी बाबा और उसकी करतूतों के बारे में? आपकी जो भी राय है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल पुलिस वाले उस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करके लेकर चले गए हैं और उस महिला को उसके घर भिजवा दिया गया है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कहानी इसलिए सुनाई जाती है ताकि कहानी के माध्यम से आप लोग कुछ सीख सकें और अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।